ओम शांति। भगवान ईश्वर का ध्यान धरने से, उनको याद करने से, निरंतर स्मरण करने से, उनकी स्तुति करने से, महिमा का गुणगान करने से मनुष्यों को तो सद्गति तो मिलती है, लेकिन पशु भी जोगानुजोग प्रभु का स्मरण करते हैं, जाप जपते हैं, तो उनकी भी गति हो जाती है, कितना प्रभाव पड़ता है। तो आज हम एक बकरी की दिलचस्प कहानी सुनेंगे कि कैसे शिव जी का जाप करने से, उनको याद करने से हमारी अवस्था के ऊपर, वातावरण के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। तो कहानी इस प्रकार की है कि एक आदमी था, उसके पास कई बकरियां थी। वो बकरियों का दूध निकाल करके उसको बेचता था और उसी पैसों से वो अपना गुजारा चलाता था। तो एक दिन वो जिस गांव में रहता था, वहाँ कुछ एक साधु संत यज्ञ करने के लिए आए। तो यज्ञ के अंदर वो संतों ने वृक्ष के पत्तों के ऊपर चंदन से शिव शिव का नाम लिखा और वो पत्ते से पूजा कर रहे थे। तो ये साधु संत जहाँ यज्ञ कर रहे थे, पूजा विधि कर रहे थे, वो स्थान गांव से थोड़ा दूर था। तो ये जो आदमी था, रोज अपनी बकरियों को चराने के लिए उसी स्थान में जाता था। तो उस समय साधु संत जो यज्ञ कर रहे थे, वो तो वहां से चले गए, परंतु जो उन्होंने पत्तों के ऊपर शिव शिव का जाप लिखा था, उनका नाम लिखा था, वो पत्ते वहां ही थे। तो सारी बकरियां वहां घास चारा खाती है। तो उसी स्थान में एक बकरी उस पत्ते को, जिस पत्ते के ऊपर चंदन से शिव शिव लिखा हुआ था, वो पत्ता खा लेती है। और जब वो आदमी, उनका मालिक आता है, तो सभी बकरियों को फिर से अपने घर ले जाता है। वहाँ वो बारे में सब बकरियां रख देता है। तो बारे के अंदर सब बकरियां में बे करने लगती है। लेकिन ये जो एक बकरी थी, जिसने शिव शिव के जाप नाम का जाप का पत्ता ग्रहण किया था, खा लिया था, वो में शब्द नहीं बोलती थी, वो शिव शिव शब्द उनके मुख से निकलता था। तो बाकी की जो बारे के अंदर बकरियां थी, वो सब बकरियां उसे समझाती है कि ये कौन सी भाषा तू बोल रही है, हमारी भाषा तो में है, तो ये में के बजाय शिव शिव क्यों बोल रही है। तब वो बकरी कहती है कि मैंने वहाँ जहाँ हम घास चारा चरते हैं, वहाँ एक पत्ते के ऊपर शिव शिव का जाप लिखा था, वो पत्ता मैंने खा लिया है। तो उसका प्रभाव
मेरे अंदर पड़ गया है। तो इसके प्रभाव से वो मैं के बजाय शिव शिव शब्द का उच्चारण करती है और उनका सारा ही अहम नष्ट हो जाता है और शिव की स्मृति करने से, स्मरण करने से उसके अंदर ताकत भी आ जाती है। तो बाकी की जो बकरियां है वो उसे बहुत समझाती है कि आप शिव शिव शब्द न बोलो, हमारी भाषा बोलो, मैं शब्द का उच्चारण करो। लेकिन वो बकरी कुछ नहीं कर पाती। सभी समझाते हैं, फिर से टस से मस हो जाते, फिर भी कुछ नहीं हो पाता है। तो लास्ट में, अंत में सब बकरियां तय करती है, निर्णय लेती है, इसको हमारी टोली से निकाल दिया जाए। तो सभी बकरियां अपने सींग से और धक्का मार करके वो जो बकरी थी जिसने शिव शिव के जाप का पत्ता खाया था उसको बारे में से बाहर निकाल देते हैं। तो जब शाम होती है तो उसका मालिक, वो आदमी आता है, तो बकरी को बारे में से बाहर देखता है तो तुरंत ही उसको पकड़ करके वो अंदर डाल देता है। तो फिर से सारी बकरियां अपने सींगों से धक्का मार करके उसको बारे में से बाहर निकाल देती है। तो मालिक, वो आदमी ये दृश्य देखता है तो ये सोचता है कि ये सारी बकरियां इस बकरी को क्यों बाहर निकाल रही है। शायद ये बकरी बीमार हो गई है और उसकी वजह से सारी ही बकरियां बीमार हो जाएगी। ऐसी सोच उसके अंदर चलती है तो वो उस बकरी को उठा करके रात को ही जंगल में छोड़ देता है। सोचता है कि ये बकरियां, ये सभी बकरियों के साथ रहेगी तो उसके प्रभाव से, उसकी बीमारी से सारी ही बकरियां बीमार हो जाएगी। तो जंगल में जब उसको छोड़ देता है तो सुबह होती है तो एक व्यक्ति आता है। वो बकरी को देखता है तो वो व्यक्ति चोर होता है। तो बकरी को अकेली होती है जंगल में तो उठा करके एक गांव में जाता है और एक किसान को बेच देता है। तो वो जो किसान होता है वो भी बहुत ही भोला भाला होता है, भोला मानस होता है। तो वो इस बकरी के दूध को बेचता है और फिर धीरे धीरे अपना गुजारा करने लगता है। वो किसान बहुत ही गरीब होता है। तो जैसे जैसे गांव लोगों के अंदर ये दूध बंटता है, सब उसके दूध को पीते हैं, तो वो दूध बहुत ही मीठा होता है और शक्तिशाली होता है, क्योंकि वो बकरी सदैव ही मुख से मैं कभी नहीं बोलती है, वो शिव शिव ही बोलती है। लेकिन किसान को वो भोला भाला होता है तो उसको इस बात का फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो मैं बोले या शिव शिव बोले। तो उसके दूध से सारे गांव वाले बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और सभी लोग उसके पास से दूध लेने लगते हैं, क्योंकि उसका दूध बहुत ही मीठा होता है। और शिव का जाप जपने से वो बकरी में ज़्यादा दूध भी आने लगता है और वो किसान की जो हालत होती है वो धीरे धीरे अच्छी होने लगती है। तो एक बार क्या होता है कि एक उसी एरिया का राजा होता है, उसके मंत्री और थोड़े सैनिक वहाँ से पसार हो रहे होते हैं। तो उनको भूख लगती है तो वो किसान के घर को देखते हैं और वहाँ जाते हैं। तो किसान उनको ये बकरी का दूध पिलाता है।
तो मंत्री जब दूध पीता है और वो सारे सैनिक दूध पीते हैं तो वो भी प्रसन्न हो जाते हैं कि ऐसा हमने जिंदगी में दूध नहीं पिया है, कितना शक्तिशाली है, कितना मीठा है। तब वो भोला भाला जो किसान होता है मंत्री को कहता है कि ये जो बकरी है इसकी विशेषता ये है कि ये मैं शब्द नहीं बोलती है, ये शिव शिव शब्द बोलती है। तो दिखाता है। तो मंत्री ये देखने के बाद चकित रह जाता है और फिर धन्यवाद करते हुए वो अपने महल की तरफ रवाना होता है। तो इस तरफ जो राजा की माता होती है, राजमाता होती है, वो बीमार हो जाती है और उनको ऐसी बीमारी होती है कि जो राजगुरु होते हैं कई वैद्यों को बुलाते हैं लेकिन उनकी बीमारी ठीक नहीं होती है। तो राजगुरु राजा को कहते हैं कि अभी इनको ठीक होना बहुत मुश्किल है, सब भगवान के भरोसे पर है। आप अभी उनके पास बैठ करके शिव जी का जाप जपो, तभी भगवान ही कुछ कर सकते हैं। तो राजा जी को एक और तो राजपाट चलाना है और एक और उनको राजमाता के पास बैठ करके ये शिव जी का जाप जपना है। तो कैसे कर सकते? और नगर में भी ऐसे कोई फ्री व्यक्ति नहीं थे कि जो राजमाता के पास बैठ करके वो शिव जी का जाप जपे। तभी उस समय मंत्री को वो बकरी याद आती है कि अगर ये बकरी को यहाँ लाया जाए तो ये तो बकरी शिव का निरंतर जाप जपती रहती है, उच्चारण करती रहती है। तो उस विचार से सारी ही बात वो राजा जी को कहते हैं। तो राजा जी भी खुश हो जाते हैं और दोनों उस किसान के घर जाते हैं। तो जब राजा जी उस किसान के घर जाते हैं तो किसान भी अति प्रसन्न हो जाता है कि स्वयं राजा मेरे घर में आए हैं। तो उनकी आगता स्वागता करते हैं। तो राजा उस किसान को कहते हैं कि मुझे ये बकरी चाहिए जो शिव शिव का जाप जपती है। तब किसान कहता है कि ये तो मेरा गुजारा इससे चलता है, अगर ये बकरी आप ले जाएंगे तो मैं भूख से तो मर जाऊंगा, मैं बकरी आपको नहीं दे सकता हूँ। तब राजा जी उस किसान को कहते हैं कि मैं आपको इतना धन दूंगा कि जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो किसान मान जाता है और वो बकरी को दे देता है। तो बकरी को लेकर के जब राजमहल में राजा और मंत्री जाते हैं तो वहीं महल के अंदर बकरी अभी रहने लगती है और रोज वो शिव शिव का जाप जपती है। तो शिव शिव का जाप जपने से जो वातावरण के अंदर शिव का नाम लेने से वातावरण भी शक्तिशाली हो जाता है और जो राजमाता का जो मन होता है वो भी धीरे धीरे स्मरण करने से शिव का वो भी शक्तिशाली उनका मन हो जाता है। और दूसरा, रोज इस बकरी का स्वच्छ और शक्तिशाली और मीठा जब दूध राजमाता पीती है तो थोड़े ही दिनों में वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है, तंदुरुस्त हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो जिससे राजा जी भी अति प्रसन्न हो जाते हैं और धीरे धीरे बकरी अभी महल में ही रहने लगती है, जिससे जो महल के जितने भी सदस्य थे वो सभी शिव का नाम जपने लगते हैं। और देखते ही देखते सारे महल के अंदर वायुमंडल भी ऐसा भक्ति भाव का हो जाता है और धीरे धीरे सारे नगर में जितने भी प्रजा थे, जितने भी लोग रहते थे, सारा राज्य ही भक्ति भाव से भरपूर हो जाता है।
जहाँ भी जाएंगे शिव का जाप ही आपको सुनाई देगा। तो ये कहानी यहाँ पूर्ण होती है। तो एक कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि जब भगवान का हम नाम लेते हैं, स्मरण करते हैं, जाप जपते हैं, तो मनुष्य तो क्या, पशु भी जब जाप जपता है, जोगानुजोग देव योग, तो उसे भी कौन सा स्थान मिलता है। जैसे बकरी को, कहाँ वो पशु है, और जब वो पत्ता खा लेती है शिव के नाम का, तो वो भी शिव शिव बोलने लगती है, और कहाँ से वो कहाँ पहुँच जाती है, महल में रहने लगती है। तो हम भी इस कहानी से ये सीखेंगे कि जब भी समय मिले प्रभु का दिल से स्मरण करें, और जब आप प्रभु का स्मरण करेंगे तभी मन बुद्धि के अंदर, आपकी आत्मा के अंदर समर्थि आएगी। ये सनातन सत्य है कि स्मृति से ही समर्थि आती है। जब तक आप स्मृति से भगवान के स्वरूप को नहीं देखेंगे तब तक समर्थि आती नहीं है। तो जैसे बकरी एक पशु है, फिर भी उसको राजमहल मिल गया, तो आप तो, हम सभी तो मनुष्य है, तो हम जब निस्वार्थ भाव से सच्चे विश्वास और श्रद्धा के द्वारा प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, उनके रूप को याद करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी अर्चना आराधना करते हैं, तो भगवान हमको गति तो देता है, मुक्ति तो देता है, साथ साथ हमको जीवन मुक्ति भी देता है। एक जन्म के लिए नहीं, परंतु 21 जन्म की भगवान की गारंटी है। अगर हम वर्तमान हमारा जो जीवन चल रहा है उसमें जितना हो सके हम प्रभु स्मरण में व्यतीत करेंगे, तो एक जन्म में नहीं लेकिन जन्मों जन्म 21 जन्मों का वर्षा सुख शांति पवित्रता का समृद्धि का, जहाँ ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसके लिए हमको मेहनत करनी पड़े, सब प्राप्य होता है। तो ऐसी स्वर्ग की दुनिया के मालिक हमको 21 जन्म तक भगवान बना देते हैं। तो केवल इस जन्म में हमको चलते फिरते खाते पीते सोते जब भी हमको स्मृति आए तब व्यर्थ समय न गवा करके, पर चिंतन न करके, मेरी तेरी बातें न करके अपने अहम को हम मिटाए, अपने देहभान को भूले और आत्मिक स्मृति में रह करके जब प्रभु का शिव का स्मरण करते हैं तभी हमारे जन्मों जन्मांतर का जो खाता है वो जमा हो जाता है। तो इस सुहावने समय का अवसर का हमको अवश्य लाभ लेना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।